अपनी पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले चरित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जोरदार करता ध्वनियों से सभी अतिथियों का भी सम्मान करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयडियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुडं। देवादिदेव शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा सम मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, ढाई दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। परम पूज्य मुनि शिक्षक हनुमान सागर जी महाराज की जय। कल जैसे अपनी चर्चा हुई दान के बारे में, दान कितने प्रकार के होते हैं और पंच सूना, 5 सूना पाप कौन कौन से हैं जिनमें हमें प्रतिदिन हिंसा का दोष आदि लगता है, और चौका किसे कहते हैं। क्योंकि लोग बाग जानते हैं कि हमने घर में रसोई में भोजन बना लिया, वो चौका हो गया। चौके के लिए 4 चीज़ों की विशेष करके शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। जब तक ये 4 चीज़ों की शुद्धि नहीं है, कौन कौन सी? द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि। ये 4 चीज़ों का विशेष करके जो है ध्यान रखना चाहिए। अब आगे अपन चर्चा करते हैं पिंड शुद्धि। तो पिंड शुद्धि के लिए प्रश्न नंबर 31। अब पिंड शुद्धि में जैसे कि एक तो अपने पिंड शुद्धि शरीर आदि से भी कहा है, और दूसरा पिंड शुद्धि मूलाचार में जो भोजन की शुद्धि आदि है वहाँ पर उसको लिया गया है कि भोजन आदि जो है वह हमारा किस प्रकार से किन दोषों से आदि जो है रहित होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन प्रश्न नंबर 31 देखेंगे। आहार में किस किस शुद्धि की आवश्यकता होती है। आप सभी के पास पेपर पहुँच गया? जिनके पास नहीं है वो पेपर ले लेंगे। आहार में द्रव्य शुद्धि, जिसे भोजन की सामग्री द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि में स्थान शुद्धि, काल शुद्धि में समय की जो बेला है किस बेला में आहार आदि कराना चाहिए। भाव शुद्धि अपने परिणाम मन, वचन और काय। कुछ लोग क्या करते हैं, मन शुद्धि वचन शुद्धि कह देते हैं, काय की शुद्धि। काया शुद्धि नहीं बोलते, बोले काय की शुद्धि, जब है ही नहीं कुछ शुद्ध। तो इस प्रकार से कि हर व्यक्ति को ये शुद्धि का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 32 में दाता की
कितनी और कौन कौन सी शुद्धि होना चाहिए। तो दाता की जो है, अब देखिए कि यहाँ पर शुद्धि का जो वर्णन कर रहे हैं, दाता की शुद्धि, तो सबसे पहले कुल शुद्धि। कुल जो है, आप किस खानदान से हैं, तो आहार देने के लिए कौन आहार दे सकता है? क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य, ये तीनों ही उच्च जाति हैं। उच्च जाति वाले आहार दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है कुल शुद्धि होना चाहिए। पर उस कुल शुद्धि में जैसे आगे अपन बात करेंगे, आगे जो प्रश्न है 146 में, वहाँ हमने दिया हुआ है। तो कुल शुद्धि में कि अपने परिवार में कोई ऐसे कृत्य कार्य आदि न हुए हों, और वह परिवार जिसमें शादी विवाह भी उच्च जाति में ही हुए हों, नीच जातियों में ना हुए हों, अपनी अपनी जातियों में हुए हों। तो इस प्रकार से ध्यान रखना। काय शुद्धि, शरीर की शुद्धि, कि शरीर हमारा शुद्ध होना चाहिए। नहाकर स्नान आदि करके, स्नान कैसे करना? तो छने हुए पानी से ही स्नान करना चाहिए, और वो छलनी नहीं लगी हो या गीजर का पानी नहीं हो। पानी को छानने के बाद यदि गर्म करना, गर्म करें, लेकिन पानी छना हुआ जरूर होना चाहिए। और स्नान करने के बाद सूखे वस्त्र से शरीर को पोंछे। नहीं तो क्या है, कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं कि फटाफट उनने पानी डाला, स्नान कर लिया, फिर पानी टपक रहा है। शरीर पे वह पानी की बूंदें नहीं रहना चाहिए। और कुछ लोग तो ऐसे भी है जो छींटे लगा के काम चला लेते हैं। अध्यक्ष साहब जो है छींटा लगा के हो गई शुद्धि, हैं? बोले कहते रहे ना, काय की शुद्धि, हम तो छींटा लगा के आए। कई महिलाएं ऐसा भी करती हैं, गाड़ी में से उतरी और उतरने के बाद उनने पानी का छींटा लगाया और कहती हटो 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 चौके में, और घुस गई। अब साड़ी पहने पता तो चलती नहीं, पुरुष को तो एक बार पता भी चल जाए, महिलाओं का नहीं पता चलता। कौन सा परस लेके आई हैं, कौन सा परस रखे हैं? जो कह रही 16 का परस है, मंदिर का परस है, भगवान मालिक है। क्या क्या पास में रखती हैं और क्या क्या इनका शुद्ध है। वचन शुद्धि, वचन से जो भी बोले, क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है, और इतना ध्यान रखें, लौकी का कलाकंद बनाया है तो लौकी का ही कलाकंद बोलें, गाजर का नहीं बोलें। केले की सब्जी बनाई है तो केले की बोलें, आलू की नहीं बोलें। केले की जगह आलू की, क्योंकि खाते रहते हैं आलू की, चिप्स से खाते रहते, वो चिप्स केले की लेके कह रहे। जैसे घी की बर्फी बनाते हैं तो कोफ्ता आदि जो है, ये शब्द, कुछ शब्द ऐसे हैं जो अवक्षों में आते हैं। जो अवक्ष लोगों, उन्हीं वस्तुओं से अवक्ष बनते हैं, वो लोग प्रयोग करते हैं। तो घी की पकौड़ी बोलें,
कोफ्ते आदि का, पुलाव, है ना, ऐसे शब्दों का प्रयोग आदि जो है वचन से नहीं करना चाहिए जिनसे गिलानी आदि उत्पन्न हो। क्योंकि आजकल वही लोग कुछ मांस भक्षियों में भी प्रयोग में आते हैं, तो इसीलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग आदि नहीं करना चाहिए। मन साफ होना चाहिए। और देखो, आप लोग कहते कि महाराज हमने बहुत मन से बनाया है, तो महाराज भी बहुत मन से ही खा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप उसकी चिंतन, लेकिन लेना उतना ही है जितने उनके शरीर में आवश्यक है। बसन शुद्धि यानी वस्त्रों की शुद्धि। तो वस्त्र की शुद्धि, कपड़े आदि जो है इनकी अपन आगे ये पहले नाम वो है। तो वस्त्रों की कैसे कैसे शुद्धि, कहाँ कहाँ पर रखना चाहिए, और किस प्रकार के वस्त्र आदि चौके में होना चाहिए। क्योंकि वैसे हमारी भारत की संस्कृति और सभ्यता है कि जो वस्त्र आदि पहनना, आज पहनावा बहुत गलत हो गया। महिलाओं का पहनावा, और कितनी भी बड़ी महिला हो, सर तो उसका ढक ही नहीं सकता। अब सर ढकता नहीं है तो दिमाग में घुसता ही नहीं है, सब निकल जाता है, हैं? और वो अभी ढाक लोगे फिर कर लोगे, खींच लोगे, हैं? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं खिसक जाती है साड़ी, तो जैसे एक पिन यहाँ लगाते एक यहाँ भी लगा लो। पर महिलाओं का सर ढका होना चाहिए। ये हमारी भारत की संस्कृति और सभ्यता है कि हमें कैसे वस्त्र। मैंने देखा है बहुत महिलाएं ऐसे देखे हैं कि जो वस्त्रों को इस प्रकार से पहनती हैं कि शरीर को पूरे व्यवस्थित रूप से, और कई महिलाएं ऐसी बूढ़ी बूढ़ी भी देखी हैं जिनको वस्त्र अभी तक पहनना नहीं। कम से कम देखो, हम कहीं पर भी, ऐसा नहीं कि कह मंदिर में ही है, कहीं पर भी जा रहे हैं, पर हम कोई ऐसे थोड़ा कहीं किसी घर के हैं, उच्च कुल घर के हैं। उच्च कुल घरों का पहनावा कैसा होता है, ये पहनावे से ही तो खानदान की पता चलती है, किस खानदान की बहू बेटी है। जिसको पहनना ही नहीं आता, क्या खानदान के। पहनने से खानदान की पहचान होती है। तो वस्त्रों को इस प्रकार से पहने कि हमारे शरीर के अंग आदि जो दिखने लायक है वो दिखे, बाकी के इतनी मर्यादा होना चाहिए कुल की हमारे। छठा है असन शुद्धि, यानी आहार आदि की जो है शुद्धि। अब किसने बनाया है, क्या है, पता ही नहीं है, बस आके देने लगे, और दे भी रहे हैं, ढक्का ढुक्की भी कर रहे हैं कि सारा हम ही दे दें, परिणाम खराब कर रहे हैं। तो वो सारा भोजन जो है खराब कर दिया। यानी आहार देते हुए सावधानी तो रखो। एक गिलास, यदि एक गिलास भी आपने दिया है, आपका पूरा आहार है वो, ऐसा नहीं कि सारा हम ही दे दें। और कुछ लोग तो यहाँ चौका जैसे लगे, कहीं धर्मशालाओं में लगता है, वहाँ तो वो लोग ही आते हैं आतंकवाद करने वाले। सिर्फ आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं है, काय की विशुद्धि विशुद्धि कुछ नहीं। जिसका चौका लगा है वो तो खड़ा रहता, मुँह बाए ऊपर देख रहा है, उसे तो कुछ मिलता ही नहीं। धन शुद्धि, जो धन लग रहा है आहार आदि में, वह न्याय आदि का जो है होना चाहिए। दातार का जितना भी दान आदि लगे वो न्याय नीति से कमाया हुआ होना चाहिए। यानी जो आज सुबह जैसे प्रवचन में कहा था कि दान जो दिया जाता है तो वो 2 नंबर का होता है।
2 नंबर में होता है, क्योंकि एक देने वाला एक लेने वाला, लेकिन 2 नंबर का नहीं होना चाहिए। नहीं तो तुम क्या नाम है, टैक्स नहीं भरा, फिर वो पैसा बचा दान में दे दिया, तो काय का है वो 2 नंबर का, चोरी का पैसा है, हैं? अब फिर चोरी के माल से महाराज के पेट में गया तो फिर वो उनके भाव भी चोरी हो गए, हैं? आहार करने गए तो आहार ही चुरा लाए, हैं? कहानी सुनिए ना। हाँ, तो ऐसा हो जाता है। स्वजन परिजन, सूतक और पातक, इनकी अपन सब चर्चा करेंगे। सूतक पातक जो है कि नहीं होना चाहिए, तो सूतक पातक जिसके घर में हो वह आहार आदि जो है नहीं दे सकता, न उसके घर में लग सकता है। क्षेत्र शुद्धि, जहाँ पर चौका लगना है उस स्थान की शुद्धि होना चाहिए। और काल शुद्धि, समय का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी भी बना बुनू के खिला रही हो, हैं? कि समय आदि का, काल का विशेष, जैसे आप लोग हैं, क्योंकि सुबह नाश्ता कर लिया, फिर बाद में खा रहे 1-1, 2-2 बजे तक, है ना। कुछ लोग आते कहते कि मैं एक ही टाइम खाता हूँ। मैंने कहा अच्छा, एक टाइम खा के रहते, एक ही टाइम हम खाते हैं। मैंने और बस सुबह नाश्ता कर लेते हैं। अब वो नाश्ता वही तो खतरनाक काम है। और नाश्ता भी ऐसे करते हैं भोजन जैसे ही। और नाश्ता वो लोग करते हैं ना इति आस्था, जिसकी भोजन में नहीं है आस्था वही करते हैं नाश्ता। नहीं तो पहले लोग सुबह खा लेते थे, नाश्ता नहीं करते थे, हैं? सुबह जो है क्या करते थे, ब्यारू, वो अंत होगा। सुबह कलेवा, सुबह कलेवा, फिर ब्यारू और फिर अंत में शाम को। तो इस प्रकार से लोग जो है नाश्ता में भी इतना कर लेते। तो ये 10 प्रकार की शुद्धि, आहार शुद्धि के अंतर्गत कितनी बातों का ध्यान रखना, तो द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि और काल शुद्धि और भाव शुद्धि। प्रश्न नंबर जो 33 पे। अब जो है कि द्रव्य शुद्धि में क्या क्या आएगा, तो द्रव्य शुद्धि में अन्न की शुद्धि। तो अन्न जो है आगे अपन चर्चा करेंगे, जो धान्य आदि, ठीक है ना। तो धान्य आदि कितने प्रकार के हैं, वह अन्न शुद्धि कौन कौन से धानों का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे पता है ना आप लोगों को कितने अन्न होते हैं, कौन कौन से होते हैं। क्योंकि लोगबाग जो है जैसे तिल, तो तिल की कहते रात्रि भोजन का त्याग है और रात को तिल की गजक खा रहे हैं, ठीक है ना। तो तिल अन्न है, बताएंगे तिलों की अन्न के नाम लिखाएंगे तब, ठीक है ना। अभी बताएंगे, सब आएगा। हाँ, और सुनिए एक बात, सब कुछ आएगा। जो है दूसरा जल शुद्धि। तो जल जो है कौन सा जल हो, जल कैसा होना चाहिए, कौन सा जल प्रयोग में कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि क्या नाम है जो है ना बोतल का पानी लिया है, ठीक है ना, कि आजकल तुम लोग जो है फिल्टरों का उनका पानी पी रहे हैं। तो जल की शुद्धि कौन सा प्रयोग करना। दूध शुद्धि कि जो है चौके में दूध का प्रयोग करना चाहिए, मिल्क का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है ना।
नहीं तो तुम थैली लेके पराग की आ गए, क्या ना, वो मिल के है। क्योंकि जो मिल के आ रहा है इसलिए उसे क्या कहते हैं, मिल्क कहते हैं, मिला हुआ है उसमें, तो मिल्क का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दही, दही कैसे जमाना चाहिए, घृत, घी, घी कौन सा प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आजकल डिब्बों में आ रहा है, लिखा हुआ है शुद्ध देसी घी, है ना, तो कौन सा शुद्ध है और किसका घी है वो। तेल, तेल कौन कौन से उसका तेल का प्रयोग करना चाहिए। कुछ लोग जो हैं तिजारा से तेल लेके आते हैं, तिजारा जो जाते हैं वो चंदा प्रभु भगवान के दर्शन करने नहीं जाते, वहाँ तो जो है खरीदारी के लिए जाते हैं। कोई तो वहाँ से तेल लेकर आता है, कोई वहाँ से सब्जी लेकर आता है। अब देखिए कि वो सब्जी दिल्ली से सब्जी तिजारा जा रही है और दिल्ली वाले तिजारा से लेके आ रहे हैं, कह रहे हम तिजारा से लेके आए हैं। ये हाल है। खांड, खांड आदि का जब अपन रस की चर्चा करेंगे तो चीनी, गुड़, शक्कर, खांड आदि जो है कैसे बनती है और कैसे प्रयोग उनका करना चाहिए। शर्करा, शक्कर आदि शुद्ध होना चाहिए, बूरा आदि जो बनाते हो। और वनस्पति, वनस्पति यानी फल पत्ती आदि जो है वह शुद्ध होना चाहिए, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि रात को ही बना बुनू के, कुछ महिलाएं तो रात को ही बना बुनू के रख देती हैं। और ईंधन, ईंधन जो है लकड़ी, कोयला आदि, आजकल कौन जना है लकड़ी कोयला है कि, तो गैस, गैस आदि को भी देख लेना चाहिए हैं, और उठे जाके लगा दी हैं, उसको भी देख लो कोई जीव आदि तो नहीं बैठा हुआ है। तो ईंधन का, ठीक है, लकड़ी आदि का, कोयले का प्रयोग नहीं करते, पर जो भी ईंधन का प्रयोग, गैस आदि का भी प्रयोग करते तो उन्हें देख लेना चाहिए, ठीक है ना, बिना देखे नहीं करना चाहिए। अब जो है ये हो गई द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि। तो क्षेत्र शुद्धि में कि क्षेत्र की शुद्धि के अंतर्गत कि जो आपकी पाकशाला है अत्यंत स्वच्छ हो, सफाई। देखिए बाकी का आप पढ़ लेना, मैं समझाता हूँ। जैसे जहाँ पर चौका लगना है वहाँ पर नंबर एक तो जाले आदि नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, स्थान गंदा नहीं होना चाहिए, वहाँ पर सफाई आदि करके तब वहाँ पर चौका लगाना, वहाँ चूहे आदि ना हो, अधिक मक्खियाँ आदि ना हो, नहीं तो मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, आटे पे मक्खियाँ बैठ रही हैं, सामान जो है उस पर ऐसे कई बार ऐसा होता है कि आप स्थान को, उस क्षेत्र को देख लो, ऐसा तो कैसा भी व्यक्ति गरीब आदमी हो उसका घर नहीं मिलेगा। ऐसी ऐसी जगह जो है चौका लगा देते हैं कि तो स्थान शुद्धि का, क्षेत्र का विशेष करके जो है ध्यान रखना चाहिए कि वह स्थान कैसा है, लगाने योग्य है। अब कई जो है बहुत दिन बाद उसे खोला, उसमें बदबू आ रही है, फिर माली को बोल दिया, उसने सफाई कर दी और फिर वहाँ पर जो है चूहे की वो निकल रही हैं। अब बताओ वहाँ फिर जो है चौका, और तुम्हें दिखे तो है नहीं, चश्मा भी लगा लो तो चश्मा आँख की जगह माथे पे, सर पे लगा के घूमे हैं,
और फिर कहें कि इलायची का दाना है, हैं? तो ऐसे आदि जो है, मैं अभी कहीं एक जगह गया था, वहाँ चौका लगा था, तो बगल में ही ऐसी गंदी संदी चटाइयाँ रखी और ऐसा गंदा ऊपर देखा तो जाले लग रहे हैं। तो ऐसे स्थान पर चौका आदि स्वच्छ लिपा पुता आदि, आजकल लीपने पोतने की ज़रूरत नहीं है, तो कम से कम उसे साफ धोका आदि जो है वहाँ पर चौका स्थान, तो क्षेत्र शुद्धि का ध्यान रखना। और चौका घर में ही लगना चाहिए, मंदिर आदि में चौका नहीं लगना चाहिए, वो क्षेत्र चौके का स्थान नहीं है। घरों में हो, धर्म देखिए बिहार आदि करते वो एक अलग बात है, आफतकालीन मर्यादा नास्ति, लेकिन जहाँ समाज हो वहाँ चौका घरों में लगना चाहिए, मंदिर धर्मशाला आदि में नहीं लगना चाहिए, वो क्षेत्र स्थान नहीं है चौके का। काल की शुद्धि चौका संबंधी जो कार्य है, एक तो रात में नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। कुछ लोग सुबह टाइम नहीं मिलेगा, मैं एक बार ब्रह्मचारी अवस्था में था, तो एक फैक्ट्री में चौका लगना था, तो ब्रह्मचारी तो ऐसे ही, तो मैं ऊपर छत पे गया और एक अम्मा रसोई में घुसी हुई थी, बना रही थी वो। मैंने कहा कि भाभी जी ये क्या कर रहे हो? बोले कि जो है सुबह टाइम नहीं मिलेगा तो अभी बना के रख दे। मैंने कहा भी रात को तो हम लोग नहीं खाते, तो महाराज के लिए बना के रख रहे हो? कम आइटम बनाओ, पर काल रात्रि में दिन का बना रात में नहीं खाना, रात का बना रात में नहीं खाना, रात का बना दिन में नहीं खाना, दिन का बना दिन में खाना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत आइटम देने वो करने, लेकिन दिन में जहाँ अंधेरा आदि हो वहाँ पर भोजन आदि जो है काल, उस काल में अंधेरे में आदि जो है, जहाँ सूरज का प्रकाश आदि जो है वहाँ पर भोजन नहीं बनाना चाहिए। रात्रि में कभी भी कोई भी, जब तक रोशनी ना हो, सूर्य की रोशनी, तब तक भोजन आदि प्रारंभ नहीं करना चाहिए। भोजन को लाइट आदि में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लाइट में बनाओगे फिर जो सूर्य की किरण आदि होती, प्रकाश में बनाना और प्रकाश में ही देना। लाइट में यदि बनाओगे तो लाइट के कीटाणु रहेंगे, फिर आप बिना लाइट में दोगे तो वो भोजन जो है खाने योग्य नहीं रहेगा। इसलिए ऐसी जगह पे जहाँ प्रकाश आदि हो वहाँ पर भोजन बनाना, और जहाँ प्रकाश आदि हो वहाँ पर ही आहार को देना। अब होता क्या है कि बनाते तो लाइट में है और देते हैं बिना लाइट में, तो वो भोजन जो है करने योग्य, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने के कारण वह जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसीलिए प्रकाश में ही भोजन। अब करा क्या जाए, वो तुम्हारे मकान ऐसे बन गए हैं बिल फ्लैट, और फ्लैट का मतलब है जो सब चीज़ें क्या हो गई तुम्हारी फिक्स, अब उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लैट में आप किसी प्रकार की रिस्क नहीं ले सकते, ना तुम खिड़की निकाल सकते हो, ना उसमें कुछ कर सकते हो, ना प्रकाश। तो कि ऐसे मकान आदि होना चाहिए, बड़े बड़े बंगलों में रहना चाहिए जहाँ खुला हो, प्रकाश आता हो। अरे दान पुण्य करोगे तो ऐसे ही बनेंगे तुम्हारे, क्यों घबराते हो? तो लाइट आदि में प्रकाश आदि प्राकृतिक प्रकाश जरूर होना चाहिए। नहीं कुछ लोग दीपक, अब लाइट चली गई अब क्या करोगे हैं? अच्छा आजकल तो पता ही नहीं चलता कि लाइट गई है कि नहीं गई है, हैं? क्योंकि जो है इन्वर्टर लगे हैं, और तुमको ये भी नहीं पता चल रहा है कि लाइट बाहर
अंधेरा हो रहा है कि उजाला हो रहा है, क्योंकि प्रकाश वैसा ही प्रकाश हो रहा है। महिलाएं तो जो है वो रात्रि भोजन का त्याग है, काल का बहुत ध्यान रखती हैं। रात्रि भोजन का त्याग है तो दिन में खाने को बैठ जाएंगी। अब चाहे खाते खाते उनको रात हो जाए, भाई चालू तो दिन में किया था, हैं भाई रात में चालू करने का दिन में चालू करना है, और जो है खाते खाते रात हो गई। और जो है भोजन शुद्धि कि भोजन में कि भोजन कौन कौन सा, तामस, राज, विवेक, भक्ष और अभक्ष, बैक्टीरिया रहित होना चाहिए, मर्यादा काल का ध्यान होना चाहिए, छुआछूत से रहित होना चाहिए कि भोजन जो है छुआछूत वाला नहीं हो, और मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, इन सब की शुद्धि, आहार शुद्धि, मांस आदि का कहीं पर भी, ठीक है ना, अपने हाथ पैर उंगली आदि कट गई हो तो उसका जो है ध्यान रखना। मछली अंडे आदि जो है ऐसा व्यक्ति ना हो, और जिसके घर में आते हैं, जिन बर्तनों में ये सब बनता है उन बर्तनों का, तो ये सब चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। आगे जो है कि आहार में जो देने वाले हैं, तो जो दाता के सर्व गुणों से सहित है, दान देने का अधिकारी है, जो दान देने का अधिकारी है, असमर्थ अवस्था में दूसरों से दिलवाए तथा परोक्ष में आवश्यकता के अनुसार करे। देखिए किसी कारण से अपन नहीं दे पा रहे हैं तो दूसरों से, अन्यथा दान अपने हाथ से ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है दे सकते हैं और नहीं दे रहे हैं, वो एक गलत है। अपने दे सकते हैं तो हमें अपने हाथ से ही देना चाहिए। और कभी किसी के चौके में जाओ तो बिना हाथ में कुछ लिए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ जो है लेकर जाना चाहिए, ठीक है ना, चाहे एक किशमिश ले जाना, ठीक है ना, हाँ, और जो है पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आहार कौन दे सकता है, ये पिंड शुद्धि का विशेष करके ध्यान रखें कि आहार जो है कौन दे सकता है। तो आहार जिसके आंग उपांग यानी कम हैं, किसी की उंगली 4 हैं या जिसकी उंगली 6 हैं, उंगली कटी हुई है, हाथ पैर कहीं पर भी वो है, तो आंगोपांग से हीन हो वो आहार नहीं दे सकता। कुल जिसकी कुल की शुद्धि नहीं है, जिसके कुल में अंतर जाति विजाति विवाह हुआ हो, जैसे कोई महिला शादी कर ली, शादी होने के बाद और पुनर्विवाह हुआ, जैसे पहले छूट गई, पुनर्विवाह दूसरा विवाह वह भी नहीं दे सकते। और जैसे आजकल जो तलाक आदि का सिस्टम चल रहा है और फिर पुनर्विवाह, शादी ग्रस्त जीवन की दीक्षा है, ये बहुत बड़ा एक कर्तव्य है। तो कुल की शुद्धि, कुल में अंतर विजाति विवाह यानी अपनी अपनी जातियों में विवाह होना चाहिए। जैसे
अग्रवाल में जैसे जैन धर्म को मानते हैं, कुछ लोग वैष्णव धर्म को मानते हैं, पर दोनों की जाति एक है, तो विवाह होता है, रोटी बेटी व्यवहार होता है, क्योंकि जाति एक है। धर्म परिवर्तन जैन धर्म है, तो धर्म परिवर्तन आदि जो है होता है। लेकिन ऐसे खंडेलवाल, पद्मावती पुरवाल, जायसवाल, ये सभी जातियां हैं। अब इनमें तो हमने आपसे कहा था कि आहार देने के लिए क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, ये तीनों उच्च जातियों से आहार आदि लिया जाता है। लेकिन ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण में हुई है, तो यदि ब्राह्मण की शादी यदि जैनों में हुई है तो वो आहार नहीं दे सकते। यानी अपनी अपनी जाति में विवाह होना चाहिए। आज जो स्थिति चल रही है, बच्चे जो कई विजातियां विवाह हो रही हैं, वो आहार देने योग्य नहीं घर बचे, एक एक बच्चे, यानी वो खानदान खत्म। इसीलिए बच्चों को संस्कार दें तो कुल की शुद्धि, जाति की शुद्धि। कुल पिता पक्ष से होता है और जाति माता पक्ष से होती है, तो इनका विशेष करके ध्यान रखना। देश किस देश के हैं, ऐसा नहीं कि अभी जो कोई बाहर का देश का आ जाए तो उससे आहार लेंगे क्या, नहीं। तो अब भारत में ये हमारा देश एक महान देश है, ऋषि मुनियों की धरा है। तो देश, तो आचार्य भगवान ने इसके लिए कुंदकुंद स्वामी ने विशेष करके जोर डाला है, देश कुल जाई शुद्धा। देश से, कुल से, जाति से जो है शुद्ध होना चाहिए। और जो है व्यसन, यानी सप्त व्यसनों से रहित होना चाहिए, कि शराब पीने वाला, मद मांस खाने वाला, ऐसा व्यक्ति, शिकार आदि खेलने वाला, ये नहीं होना चाहिए। सप्त व्यसनों से रहित होना चाहिए। अपराधी नहीं होना चाहिए, कि अपराध आदि करने वाला वैसा व्यक्ति आहार आदि जो है, जो समाज से निष्कृत किया गया है, समाज से निकाल दिया गया है, समाज से उसका बहिष्कार किया गया है, ऐसा व्यक्ति आहार नहीं दे सकता। आहार देने वाला अष्ट मूल गुणों का पालन करने वाला होना चाहिए। तो महिलाओं के जब 8 वर्ष की बच्ची होती है तो उसके संस्कार होते हैं कुमकुम संस्कार। जब तक कुमकुम संस्कार नहीं हुए हैं तब तक महिलाएं आहार नहीं दे सकती। कुमकुम संस्कार होने पर उनके मद मांस मधु 5 उदाम्बर फल का त्याग ये होता है, तभी वो आहार देने के पात्र बनते हैं, तभी वे पूजा पाठ करने के अधिकारी हैं, अन्यथा नहीं। जेंट्स लोग जो हैं 8 साल का जब बच्चा होता है तो जनेऊ धारण करता है, अष्ट मूल गुणों का पालन करता है, तब वो आहार देना और भगवान का अभिषेक करने का अधिकारी होता है, तब तक। अब जैसे जो जिनके संस्कार नहीं हुए हैं, कुमकुम संस्कार महिलाओं के, बच्चों के जनेऊ संस्कार नहीं हुए, तब तक आहार दे रहे हैं, तब तक उनको उसका फल नहीं। जब तनख्वाह तभी मिलेगी जब रजिस्टर में नाम होगा। तो इस प्रकार से जो है शुद्धि का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 143 सूतक पातक जो है कि जन्म का सूतक होता है और मरण का पातक होता है। तो सूतक जो है कि
जैसे किसी के घर में कोई मरण हुआ है तो 12 दिन तक उसके घर में कोई भी कार्य नहीं होते, धार्मिक कार्य आदि। 13वें दिन उसके विधान होगा, पहले मंदिर में गंधोदक ले जाकर उस घर में पुण्यवाचन किया जाएगा, घर की शुद्धि की जाएगी। उसके बाद तब वो चौका लगा सकता है, उससे पहले उस घर में चौका नहीं लगना चाहिए। जब तक उस घर की शुद्धि नहीं हो तब तक उस घर में। अब कुछ लोग जो हैं ऐसा मानते हैं कि भाई एमपी में ऐसा करते हैं कि जो है महाराज हमारे सूतक हो गया तो हम नहीं लगाएंगे, बेटी लगा लेगी। ध्यान रखना, जब तक जिस बेटी की शादी नहीं हुई है तो उसको भी सूतक लगता है। वह सूतक इस घर का लगेगा, क्योंकि अभी उसके जो स्वामी हैं वह माता पिता उसके स्वामी हैं, तो माता पिता के घर का लगेगा। शादी होने के बाद फिर उस घर का सूतक नहीं लगेगा। फिर जिस घर में पहुंच गई है फिर उसका पति आदि वह स्वामी है तो वहाँ का सूतक लगेगा। लेकिन सूतक वाले घर में अब वो लड़की वहाँ से आके वो लगाए तब भी, क्योंकि अभी क्षेत्र की शुद्धि नहीं है। तो जहाँ सूतक है वहाँ पर और जहाँ पातक है वहाँ पर चौका आदि जो है नहीं लगना चाहिए। मृतक को जलाकर जो आया है उसको भी 1 दिन का सूतक लगा है। जैसे किसी को जलाकर आदि आए हैं तो उस दिन भी सूतक रहता है। लोग बाग आते हैं, आके दुकान से उठ के गए, आके दुकान पे बैठ गए और फिर हो गए। पहले वहाँ जाते थे और इतना माना जाता था, वहाँ स्नान करके आते थे। वहाँ स्नान करने के बाद भी फिर घर आते थे, घर के बाहर खड़े कर दिए जाते थे, सारे कपड़े निकाल के फिर उनको एक बाल्टी अलग से दे के उनके ऊपर पानी डाला जाता था, तब क्या नाम जो है। जैसे मुनिराज भी जो होते हैं तो समाधि मरण संग में होता है, उसके बाद स्नान शुद्धि करते हैं। स्नान नहीं करते, शुद्धि की जाती है। तो दंडक स्नान आदि से जो है कमंडल से सर से डाल के इस प्रकार से शुद्धि करते हैं। तो ये पालन करना चाहिए। मृतक आदि को कभी किसी स्पर्श आदि होने पर जो है तो उस दिन आहार आदि जो है नहीं देना चाहिए। और जब मृतक वहाँ होकर आने के बाद तो जनेऊ आदि है, उस जनेऊ आदि को क्या करना चाहिए, चेंज कर लेना चाहिए। और महिलाओं को जो है कुमकुम, यानी आप जो बिंदी लगाते हो, क्या बिंदी लगाते हो तो केसर की कुमकुम की बिंदी जरूर लगाना चाहिए, दिखाई दे। अब तो इतनी लगाते हैं कि दिखाई नहीं दे जाए, हैं। पहले महिलाएं मांग भरती थी इतनी, हैं, मांग इतनी भरती थी और मांगे इतनी थी। अब मांग इतनी भरती हैं, मांगे इतनी हो गई हैं। तो इस प्रकार से जो है ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस प्रकार से प्रश्न नंबर 96। तो सूतक पातक वाले, अब देखिए सूतक पातक तो नहीं वो कर रहे, वहाँ प्रश्न नंबर नहीं डला है, एक बीच में है वो। तो सूतक पातक वाले जो है क्या करते, चौके में काम कर, चौके के बाहर का जो काम आम है ना वो करने लगते हैं। उस समय कोई भी काम चौके आदि का मंदिर आदि में, देखिए जिसके सूतक हैं वह मंदिर में भी प्रवेश नहीं कर सकता। दूर से मान स्तंभ के दर्शन करना, यानी 100 हाथ दूर से दर्शन करना चाहिए। सूतक पातक में मंदिर में भी प्रवेश नहीं किया जाता, क्योंकि मंदिर जो है नव देवताओं में है। तो उस नव देवता को स्पर्श आदि जो है कैसे कर सकते हैं।
प्रश्न नंबर 144, रजोशला अवस्था में अशुद्धि के समय कि उस समय चौके का कोई काम नहीं करना और न किसी के 3 दिन के लिए कहा है कि बंद कमरे में रहना, मौन रहना चाहिए। उस समय यदि घर में चौका आदि लगा भी है तो सामने नहीं आए, देखना नहीं चाहिए और ना ही आवाज़ आना चाहिए। यानी मुनिराज के वहाँ तक आवाज़ आती है, मुनिराज को ऐसा होता है कि किसी अशुद्धि वाले तो वो अंतराय करेंगे, तो वहाँ पर किसी प्रकार से रजोशला अवस्था में 3 दिन तक नहीं दिखाई देना चाहिए। चौथे दिन घर में भोजन रसोई में परिवार आदि के लिए बनाना और 5वें दिन जो है उसकी शुद्धि होती है। शास्त्रों में जो वर्णन आया है 5वें दिन की शुद्धि कहा है। अब ये कोई महिला के अपने स्वयं के कि किसी की 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन जैसा भी जो शुद्धि है तब ही चौके में आहार आदि देना। शास्त्रों में 5 दिन की शुद्धि का वर्णन आया है कि उसके बाद आहार देना, पूजा पाठ आदि करने का वर्णन। लेकिन शुद्धि अपने आप जो है, यदि कोई शुद्धि का संकेत आदि रहता है तो उस समय आहार आदि जो है नहीं देना चाहिए। यदि कहीं अनजाने से अशुद्धि आदि होती है तो उसका प्रायश्चित आदि जो है लेना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है कि इन शुद्धियों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जितना हम शुद्धि का ध्यान रखेंगे उतने ही हमारे परिणामों में विशुद्धि होगी। और यदि शुद्धि का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे परिणामों में विशुद्धि आदि नहीं होगी। प्रश्न नंबर 27, कपड़े की शुद्धि कैसी हो? बिहार के समय कपड़े थैली में ले जा सकते हैं क्या? तो कपड़े प्लास्टिक की थैली में नहीं ले जाना चाहिए। जहाँ पर चौका हो वहीं पर गीले करके कपड़े डालना चाहिए। फिर कब डालना चाहिए? तो शाम को ही जाकर वहाँ पर कपड़े डाल दें। ठीक है ना? शाम को कपड़े पहुँचा दें और वहाँ पर कपड़ों को डालें। फिर सुबह उन कपड़ों को, गीले कपड़े पहनकर आदि उन कपड़ों को उठाना और अपने पहले पहने हुए कपड़े निकालना। फिर उसके बाद जो है, जेंट्सों को देखा है कि जो है पैंट शर्ट उतार दिए, अंडरवियर बनियान वही पहने हैं। तो ऐसा जो है कि पहले के कपड़े सब निकाल कर और तब उन कपड़ों को जो है क्या करना चाहिए? पहनना चाहिए। अब कुछ लोग जैसे आपको बताएं कि कपड़े क्या करते, थैली में, प्लास्टिक की थैली में, और आजकल वो प्लास्टिक की थैली ख़त्म हो गई, वो कपड़े वाली, कपड़े जैसी चल रही है। ठीक है ना? वो लेकर आ रहे हैं, तो उसमें भी कपड़े लेकर जो है नहीं आ सकते। आप 10 मिनट पहले पहुंच जाइए और जो है कपड़ों को गीला करके, डाई करके लाएं। फिर वहाँ पर थोड़े गीले रहेंगे, उनको धूप में डाल के सुखा के तब कपड़े पहने। कि कपड़े जो है
आजकल जो ये सिस्टम चल रहा है प्लास्टिक का, वैसे ये कुछ समय से अभी चलने लगा, पहले ऐसी व्यवस्थाएं आदि जो है नहीं होती थी। आज भी कई संघों में आप कपड़े वहाँ पहले डालना पड़ेंगे, तभी आप जो है, और रस्सी भी आदि जो है, प्लास्टिक की रस्सी भी नहीं, जूट की रस्सी आदि पर ही आपको कपड़े आदि जो है डालने होंगे, तब आपका जो है वो। अब देखिए ये लोग कपड़े जो है सुखा के डालते हैं, ठीक है ना, कह रहे 16 की थैली पकड़ी ऐसे करके और ऐसे कपड़े उठाए और उठा के उसमें रख दिए हैं। अब बताओ तुमने जो कपड़े 16 के और थैली में रख रहे हो, हाथ से उठाए। एमपी में क्या करते हैं, वो थैली आदि में रखते हैं, या उनको घर में भी कपड़े बदलने हो तो ऊपर छत से जैसे कपड़े लाने हैं तो वो ऊपर छत से कपड़े उतारे और जो है लेकर आते, कपड़े से कपड़ा टच नहीं होना चाहिए, और ऐसे उठा के लाके रख देते हैं। नहीं अन्यथा कोई रसोई में से गए, चिमटा लिया और चिमटे से उठाए और जाके लाके रख लिए, या फिर जो है लकड़ी से उतारे और लकड़ी से। अभी एक जो ये वीडियो बनी थी उसमें देखा था, एक महिला वो कपड़े को डंडी से उतारते हुए और उसमें थैली में रख रही। तो ये कोई 16 नहीं है, 16 के जो वस्त्र हैं वह हमने शाम को डालने हैं, और फिर उनको सुबह जब चौके के टाइम पे बदलना है तो गीले कपड़े से ऊपर से उठा के लाएं, और फिर उनको अपने पहले वाले कपड़े सब निकाल के तब कपड़ों को वो पहनना चाहिए, तब वो आपका 16 होगा। कि कपड़े जो हैं, देखो जो चीज़ है वैसे ही करनी पड़ेगी, व्यवस्था तो व्यवस्था क्या नाम जो है। तो कभी भी थैली आदि में कपड़े आदि जो है लेकर जाना नहीं चाहिए। 16 के वस्त्र, और जो कि कुछ लोग का भी कपड़े बदल के आ जाओ, ठीक है ना। अब बहू से कहो, बहू पहले तो मना करेगी, तो उससे जो है कि चल कर दी तो मुंह बनाते हुए चली गई। अब कपड़े कहाँ से आए, तो वो साथ वो अलमारी में रखे हैं, वहाँ से पहन। तो अलमारी में से जो कपड़े पहले के धुले हुए रखे हैं उन कपड़ों को निकाल के पहन के आ गई। जो कपड़े धोबी के यहाँ से धुल के आए हैं, बढ़िया प्रेस करे हुए कपड़े, वो पहन के आ गए। ये कोई 16 नहीं है, 16 के कपड़े अलग ही डालने आ गए। ऐसे स्थान पर कपड़े डालना चाहिए जहाँ किसी का निकलना आना जाना नहीं हो, ठीक है। नहीं तो घर में बच्चे आदि जो रहते हैं और उनसे जो कपड़े आदि वस्त्र क्या है वो छू जाएं, तो वो आपका 16 आदि फिर नहीं रहेगा। तो ऐसे स्थान पर जो है वस्त्रों को सुखाने के लिए डालना, प्रेस किए हुए पहले के धुले हुए अलमारियों में रखे हुए इन कपड़ों का चौकों में प्रयोग आदि नहीं करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र पहननी। अब आपने 16 पहन लिया, ठीक है। अब उस 16 पहनने के बाद पर्दा है, सोफा सेट, वो क्या क्या तुम्हारे, अब पता मेरे को जानता भी तो नहीं मैं क्या क्या चलती है तुम्हारी। कुर्सियों में कपड़े लगे रहते हैं, डाइनिंग टेबल, और जो है चप्पल है। कुछ लोग जो है पास में जैसे चौका है दो थोड़ी, वो तो घर से 16 पहन के आ रहे हैं, चप्पल पहन के आ रहे हैं, कह रहे हैं 16 की चप्पल है। गाड़ी में रिक्शे में बैठ गई अम्मा और जो है कह रही है मैंने उसको छुआ थोड़ा हुआ है, रिक्शे वाले को दूर से पैसा दिए हैं। गाड़ी में बैठ के आ रही है
बोले हम चटाई पे बैठ के आए, चटाई बिछा ली थी। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। ये कोई 16 नहीं है। 16 का विशेष करके जो है ध्यान, तो चप्पलों पे टच नहीं हो, जहाँ ठीक है ना, जहाँ चौका आदि लग रहा है वहाँ गेट पे कहीं चप्पल आदि उतरे हुए, जहाँ तुम पैर धोने का पानी रखते हो वहाँ पर चप्पल आदि नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब पड़गाने के लिए तुम बाहर गए हैं और पड़गाते समय जो है क्या, वो तुम्हारे कपड़ा उड़ रहा है या ज़मीन पे वो हो रहा है तो नीचे कुछ पड़ा है उस पर, तो वो 16 नहीं बचा। अब उड़ के कपड़ा हवा के कारण किसी को लग गया तो वो तुम्हारा 16। जब छू जाओ तो तुरंत जाकर, अब क्या है, वैसे तो मानो नहीं कि किसी ने कहा कि छू गए, पहले तो मानो कहाँ छू गए, कहाँ छू गए हैं, कोई देखा किसी ने, पहले तो ये करेंगे। फिर उसके बाद जैसे चलो छू भी गए, ठीक है ना, कहा चलो मान भी, तो अब कपड़े बदल के भी जैसे क्या नाम है जाएं, तो वो अब कौन से पहन के आ जाए पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए आज नहीं दे पाए, नहीं है कोई बात नहीं, पर शुद्धि का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये 16 जो है, यदि हमारी वस्त्र की शुद्धि आदि है तो समझ लेना कि हमारे परिणामों में, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल आदि शरीर शुद्धि वस्त्र शुद्धि आदि आवश्यकता नहीं होती, तो क्यों हमारे आचार्य कहते जो बाहर जो कपड़े आदि की शुद्धि है, इससे जो है हमारी क्या हो रहा है कि हमारा चारित्र जो है शुद्ध हो रहा है, और जो शुद्ध भोजन करते तो परिणाम निर्मल रहते, इससे हमारा सम्यक दर्शन शुद्ध हो। तो इसीलिए कि अंतरंग और बहिरंग दोनों ही शुद्धियों की आवश्यकता है, ऐसा नहीं। अब वस्त्र आदि तुम कैसे भी कहीं के पहन के आओगे, बाहर के बैक्टीरिया जो जीव हैं वो तुम्हारे क्या नाम है, पहले आप देखिए कि घरों में, मैंने बचपन में देखा कि घर पे कोई आता था, बाबा दादा ताऊ आते थे कहीं से, तो आकर जो है घर पे पहुंचते ही पहले बाहर के वस्त्र उतारते थे, और वस्त्र उतार कर फिर घर की जो है गीले तौलिया आदि करके और तब भोजन करते थे, क्योंकि बाहर के जो कीटाणु हैं वो भोजन के माध्यम से हमारे अंदर नहीं जाएं। हैं आज घरों में बीमारियां क्यों हो रही हैं, क्योंकि वस्त्र शुद्धि की नहीं रही है। आजकल जो है कि टॉयलेट आदि जे, और जब क्या नाम है शुद्धि के कपड़े पहन लिए हैं, चौके में काम कर रहे हैं, उसके बाद जो है बाथरूम आदि टॉयलेट आदि को नहीं तो वो खराब। एक जगह देखा ऐसे ही एमपी में करते के नाम जो है वो काम करते हैं, और वो जो है सुबह से 6 बजे से चौके में जो कर रहा है वो क्या करेगा है, और फिर वही कपड़े पहन के होके आ गए, फिर चौके में काम कर रहे, तो वो चौका सारा क्या हो गया, खराब हो गया। तो ध्यान रखना, थोड़ा करो पर कार्य को जो है व्यवस्थित रूप से करना चाहिए। प्रश्न नंबर 29, 16 शब्द का अर्थ है दाता के 16 गुण कौन कौन से हैं, तो नवदा भक्ति, 9 भक्ति और 7 गुण, ये क्या होते हैं, 16 का योग बनता है 16। और जो है वस्त्र आदि की शुद्धि का होना, यह 16 आदि कहलाता है। तो कि स्नान आदि, कुल शुद्धि आदि, वस्त्र आदि की शुद्धि, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 16 का कि ध्यान रखना चाहिए। आहार देते समय वस्त्र कैसे होना चाहिए, आहार देते समय कोरे वस्त्र, नए वस्त्र नहीं तो क्या है, कुछ लोग नए निकाले थैली में से पहन लिए,
नए हैं? अरे कहाँ से आ रहे, किससे छू के, क्या नाम है वो, जब तक वस्त्र एक बार धुल नहीं जाए तब तक वस्त्र का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अरे महाराज, शादी में भी जो लहंगा है एक बार तो धुलना चाहिए। ये क्या कहते, धो दिया तो गया काम से खराब। आजकल तो धुले धुलाए आते हैं? किराए के आते हैं आजकल, किराए के। और आजकल तो वो किराए के ले लें हैं। तो देखिए, फटे हुए कपड़े नहीं होना चाहिए। महिलाएं जो है आजकल जो पहनती हैं, अब उनने जो पिन लगाई तो उसको खंडित कर दिया, यानी छेद कर दिया, यानी छेद नहीं कर सकते। तो फटे हुए नहीं होना चाहिए, गंदे नहीं होना चाहिए। काले वस्त्र आदि आहार के समय काले, देखिए प्रभाव पड़ता है वस्त्रों का। जब वकील केस लड़ता है तब कैसे कपड़े पहनता है? काले। डॉक्टर जब इलाज करता है तब, तो सब जगह की ड्रेस है। ऐसे ही आहार में आदि वस्त्र स्वच्छ साफ सुथरे वाइट आदि कपड़े पहनकर, जिससे परिणाम शांत रहें, निर्मल परिणाम रहें, तो आहार देना चाहिए। अति लंबे चौड़े ढीले ढाले ऐसे नहीं होना चाहिए। अति चुस्त नहीं, जीन्स पहन के पहुंच जाओ हैं। और जो है जालीदार आदि, यानी ड्रेस की सभ्यता वाली एक अपनी ड्रेस होना चाहिए। पैंट शर्ट सलवार सूट, कई लोग बच्चियाँ जैसे आजकल की साड़ी नहीं पहन पाए तो सूट में क्या नाम है हार ले लो। ये हमारी एक संस्कृति है। और जो ड्रेस कही है, जहाँ जिस प्रकार से जो ड्रेस चाहिए उसी ड्रेस में जो है क्या करना चाहिए? आहार देना चाहिए। तो कि पुरुषों को धोती दुपट्टा और महिलाओं को साड़ी पहनकर आहार आदि जो है देना चाहिए, व्यवस्थित हो। ऐसा नहीं कि बार बार जो है पल्लू, इतना छोटा सा पल्लू निकालना। ये जब से जो उल्टे पल्लू की साड़ी पहनना प्रारंभ किया ना, तब से उल्टी बुद्धि हो गई हैं। पहले सीधे पल्लू की पहनते थे तो दिमाग तो ठीक चलता था, अब ये उल्टे पल्लू की साड़ी पहनी तो दिमाग भी उल्टा काम करे। इतना पल्लू निकले कि जो टच ना करना पड़े। क्या समझे? अब बार बार आपको हाथ धुला रहे, बार बार पानी तो वो हो रहा है ना, है अनर्थ दंड भी। एक बार हाथ धोकर और व्यवस्थित कपड़ों से लगाना ना पड़े। तो इस प्रकार से जो है कि वस्त्र कॉटन की साड़ी हो, ठीक है ना, चटक मटक वाले ज़्यादा वो ना हो, ठीक है ना। ऐसे वस्त्र आदि जो है नहीं, बिल्कुल शुद्ध वस्त्र आदि और साफ सुथरे आदि जो है। कई लोग ऐसे भी देखे जो वो भी पहन लेंगे, सूती भी पहन लेंगे, वो है कई बूढ़ी महिलाएं ऐसे, और उनसे ही हाथ पोंछ लेंगे, है उनसे ही हाथ पोंछ लेंगे। और ज़रूर पसीना निकल रहा है तो उनसे ऐसे पोंछ लेंगे, और फिर ज़रूरत पड़ी तो वो प्लेट पोंछने तो उनसे ही प्लेट पोंछ देंगे। यानी कहीं छोड़ते नहीं हैं। ये तो सही बता रहा हूँ, मैं सोचता हूँ धन्य है इस युग के महाराज जो अपने परिणामों को निर्मल रखते हैं। नहीं बाकी के चौका में कोई कसर नहीं छोड़ते, क्या क्या करते हो। तो वस्त्र जो है शुद्ध वस्त्र पहनकर, और वस्त्र पहनने के बाद, अब पहन तो लिए तुमने शुद्ध, अब ये भी ध्यान रखना कि ये पेंट शर्ट वालों से इनको भी मत छूना है, नहीं तो शुद्ध वस्त्र पहन के आ गए फिर इनको अशुद्धि वालों को छू रहे। अब जैसे कि क्या नाम है जो है कि भाई पाटा नहीं है, पाटा ले आओ। अब ये पाटा लेके आ गए, अब उनके हाथ पे से तुमने पाटा ले लिया, तुम्हारा सोला
खत्म है। वो हाथ में से क्या नाम है जो है वो ले लिया, मोबाइल दे दिया। मोबाइल तो चौके में जाना ही नहीं चाहिए। क्या सबसे कोई अशुद्ध चीज़ चौके में है तो वो है मोबाइल, क्योंकि कपड़े तो तुम्हारे धुल जाते हैं, हाथ पैर तो धुल जाते हैं, ये मोबाइल नहीं धुलता। इसीलिए चौके में मोबाइल नहीं जाना चाहिए। मोबाइल, सुनिए, मोबाइल हर स्थान पर जाता है, हर स्थान के कीटाणु मोबाइल से चिपकते हैं, और यदि वो चौके में जाएगा तो वहाँ का भोजन भी जो अभक्ष हो जाएगा, वहाँ अशुद्धि फैलेगी। चौके में मोबाइल नहीं जाना चाहिए। आप फ़ोटो खींचने की बात है, आप चौके के बाहर से फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, लेकिन चौके में मोबाइल नहीं जाना चाहिए। सबसे कोई अशुद्ध चीज़ है वह है मोबाइल। बीमारी का यदि कोई कारण है तो वो है मोबाइल। तो मोबाइल चौके में नहीं लेकर जाना चाहिए। यदि आपके घर में कहीं रखा है, बजने तो कोई बात नहीं, लेकिन उस समय मोबाइल को आदि टच आदि नहीं करना चाहिए। मोबाइल, क्योंकि मोबाइल पे बहुत हर जगह जाता है, हर जगह के कीटाणु उससे जो है चिपकते हैं, स्पर्श करते हैं, तो इसीलिए मोबाइल को दूर ही रखना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है कि शुद्धियों का ध्यान रखते हुए प्रश्न नंबर 12, प्रश्न पहने हुए कपड़े, शर्ट, साड़ी, ब्लाउज आदि से बर्तन, हाँ देखिए, अब बर्तन जो है, जैसे चौके में जो कपड़े हैं, तो कपड़े कौन से कपड़े आदि का प्रयोग करना। तो कपड़े, जैसे हमें कोई सामान ढकना आदि है तो उसके लिए नए कपड़े का प्रयोग करें, उनको पहले धोएं और फिर उसको जो है प्रयोग करें। चौके में पोंछने के, हाथ पोंछने के लिए, बर्तन पोंछने के लिए, कोई भी चौकी पोंछने, कुछ भी काम के लिए जो बर्तन हैं, तो उनके लिए कपड़ा, जैसे कुछ लोग हैं तो घर में बनियान फट गई, ठीक है ना, तो उसको ही जो है कपड़े पोंछने के यूज में लेते हैं धोके। अरे अम्मा धोके तो तुम कर रहे, लेकिन जो यूज किए हुए कपड़े जो हैं वो चौके में यूज कर रहे। तो पहने, सुनिए, पहने हुए कपड़े तुम्हारे जो क्या नाम है, बनियान, शर्ट, मेलाएँ, ब्लाउज आदि जो है, या साड़ी फट गई, साड़ी का आधा जो है, चुन्नी, देखा वो ढांक दिया, सामान जो है चौके का चुन्नी से ढक रहा है, पहले तो उससे सब पसीना पसीना पोंछ ले, और अब वो क्या नाम है जो है। तो जो कपड़े पहन लिए गए हैं उन कपड़ों का न बर्तन पोंछने के लिए, न चौके में किसी भी प्रकार के कोई भी कार्य के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। चाहे एक दिन भी प्रयोग कर लिया हो, वह कपड़ा चौके में यूज। अब धोती फट गई है ना, उसको करके और उससे, हाँ बोल दी, बनियान जो है ना वो है इतनी गंदी सी जो है, पता ही नहीं कैसे खास, बताओ, जब आनी नहीं है तो क्या शुद्धि, क्या क्या खिलाओगे। ये द्रव्य शुद्धि से परिणामों में विशुद्धि आती है। अब जब जो है द्रव्य शुद्धि नहीं है तो क्या विशुद्धि आएगी। तो इसीलिए जो है
कि शुद्धि का विशेष करके ध्यान रखें। दूध छानने के लिए आप जूस छानने के लिए जो है कपड़े का प्रयोग करें। कौन से कपड़े का प्रयोग करें? तो जो पहने हुए कपड़े नहीं, और छलनी से, प्लास्टिक की छलनी से जूस, दूध, मट्ठा आदि नहीं छानना चाहिए। कपड़े से ही जो है छानना चाहिए, ठीक है ना। पहना हुआ भी कपड़ा नहीं। एक बार रास्ते में थे हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में। अब ब्रह्मचारी जो है का काम ऐसे ही रहता है कि क्या नाम है जो है बिहार करा के आए, गर्मी का टाइम था, तो चौके में अंदर चले गए, भाई पानी लेके थोड़ा पानी ले लेंगे फिर, क्योंकि चौका में तो देर था टाइम। तो अब वो पहुंच गए। अब एक महिला जो है वो जूस निकाल रही। अब वो चलनी वलनी लेके नहीं आई, तो वो साड़ी का जो पल्लू से उसने जूस छान दिया। मैंने कही अम्मा ये क्या कर रही हो? क्योंकि वो आदत पड़ी है ना पानी छान के पीने की। अब रूमाल तो लाए नहीं, तो पानी छानना था, तो वो पल्लू लगाया और वहीं पी लिया। कुछ महिलाएं ऐसी करती हैं जो जिनको पानी छान के पीना है और वो साड़ी के पल्लू से हैं और लगाया उनने हेड पंप पे, उस पे, और पानी पे, तो ऐसे वो छन्ना भी वो कर दिया, क्या नाम है, और जूस छान दिया। तो भाई इतनी तो दया करो कि किससे क्या करना है। तो ऐसे कपड़े आदि यानी जूस आदि के लिए, दूध आदि के लिए भी छन्ना कपड़े का होना चाहिए, ना कि प्लास्टिक आदि का जो है होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है कि हमें ध्यान विशेष करके प्रश्न नंबर 22 चौके में भाई चप्पल के लिए कहा, तो चप्पल नहीं पहनेंगे तो खड़ाऊं पहन लो, हैं। ध्यान रखना, चप्पल चप्पल है, चाहे प्लास्टिक की हो, चाहे लोहे की हो, चाहे लकड़ी की हो, चाहे रबड़ की हो, चाहे काठ की हो, चप्पल चप्पल है, चप्पल नहीं पहनना चाहिए, खड़ाऊं भी नहीं। यदि आप रसोई में काम करते हैं, सर्दी आदि है, तो आप जो है उस समय क्या करें, नीचे कोई कपड़ा आदि धोकर उसे डालें, लेकिन चप्पल आदि। और किसने कहा कि ये घर में मार्बल लगवाओ? ये मार्बल लगवा दिए हैं जिसके कारण हमारे शरीर में, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, क्योंकि ये मार्बल जो है, मार्बल किसे कहते हैं? मार इति बल, जो बल को मार दे उसे कहते हैं मार्बल। तो इसीलिए कि मार्बल का घर में, अब क्या करें, मार्बल नहीं लगवाएं तो बेटा की शादी नहीं हो, ये भी चक्कर है। तो बस मार्बल सिर्फ शादी के चक्कर में, फिर वो बहू आ गई, अब वो फिर कर रही है क्या नाम है जो है हाँ, फिर जो है वो सब ट्राई कर रही है। तो चप्पल किसी भी प्रकार की, वो कपड़े के क्या नाम है, जैसे वो आजकल कपड़े मोजे वोजे बना लेते, क्या कर लेते हैं, ये सब चीज़ें जो है थोड़ा सा शुद्धि का, और थोड़ा चौका लगाया है तो उस दिन थोड़ा सा सहन भी कर लो, लेकिन शुद्धि आदि का विशेष करके ध्यान रखेंगे तो अपने लिए क्या जीवन में, क्योंकि गारंटी से कह रहा हूँ, जो साधु को शुद्धि से भोजन कराएगा, क्या, जो बाहर की शुद्धियों का ध्यान रखेगा, उसको कभी भी बीमारी नहीं होगी, और जो शुद्ध खिलाएगा उसके परिणामों में निर्मलता रही।
अब आपको मैंने बताऊं आपको, बहुत लोग आहार देते हैं तो उनके जो है बीमारी, लास्ट में कई बार बीमारी, जो उन्होंने सावधानी नहीं रखी जिसके कारण शरीर में पीड़ा, जो बाहर की उनने शुद्धियाँ नहीं रखी जिसके कारण बाहर में उनके पीड़ा है, लेकिन उन्होंने साधु को आहार कराया है, उसके कारण उनके परिणामों में शांति है। आहार साधु का कराने वाला उनके मरते हैं पर शांत परिणामों से मरते हैं। शरीर में पीड़ा होती है जो बाहर की हमने, तो यदि दोनों काम व्यवस्थित कर दो तो समझ लो कि इस संसार से सारे दुखों से छूट जाए। आहार दान का बहुत बड़ा प्रभाव है। अपन आगे की चर्चा फिर करेंगे अपन